बीएड सेकंड सेमेस्टर के हमारे सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं ध्यान देंगे कि मैं आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा में तकनीक एवं जनसंचार साधनों का प्रयोग बढ़ा रहे थे। आप सबको एक बात और भी अवगत करा देना चाहते हैं कि लगभग आपका पर्यावरणीय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण होने वाला है, जिसमें 2-3 मुख्य बातें और हैं जो हमें आपको बताना है। और तकनीक एवं जनसंचार साधनों की चर्चाएं हम आपसे कर रहे थे और इन जनसंचार साधनों में मैंने आपको पारिस्थितिकी क्लब पढ़ाया था। उसी के आगे आज आपको क्लीन गंगा यानी स्वच्छ गंगा की जो परियोजना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीमती जो हमारे आपके देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1983 के बाद हमारे देश में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 में जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण में पर्यावरण संरक्षण की महत्ता बताते हुए सर्वप्रथम पूरी निष्ठा से देश की इस पावन गंगा नदी को स्वच्छता पुनः वापस लाने का संकल्प लिया था, क्योंकि गंगा नदी पूरे देश की एकमात्र ऐसी नदी है जिससे सभी औपचारिकताओं के अतिरिक्त हमारे देश की संस्कृति और देशवासियों की भावनाओं सदियों से जुड़ी चली आ रही है। निरंतर देश में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उनसे निकलते जो प्रदूषित बहिस्राव है या किनारों पर बसे हुए जो शहरों के जो गंदे पानी है या कूड़ा करकट आप मान लें, जिससे इस नदी का पानी इतना दूषित हो गया है कि वह पीने योग्य नहीं रह गया है। उसे हर संभव या प्रयास किया गया कि इस पतित पावन गंगा को स्वच्छ करने की बात निश्चित की गई। इस कार्य की पूरी योजना तैयार करके एक उचित मॉनिटरिंग कर क्रियान्वित करते हुए फरवरी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री थे और 13 सदस्यीय प्राधिकरण का गठन कर दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, जल संसाधन मंत्री हो गए और 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार योजना आयोग के उपाध्यक्ष बना गए। केंद्रीय योजना जो राज्य मंत्री थे उनको ले लिया गया। केंद्रीय पर्यावरण या जिनको आप वन राज्य मंत्री कहते हैं, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हो गए। ऊर्जा स्रोत विभाग से ले लिया और पर्यावरण और वन्य जीव विभाग के जो सचिव थे उनको भी जोड़ लिया गया। इस प्राधिकरण का यानी जो इस प्राधिकरण जब बनाया गया तो इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य ये निश्चित किया गया कि गंगा नदी के गुणों को पुनर्जीवित करने के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार की जाए और फिर इसे व्यवहारिक रूप से इसे क्रियान्वित की जाए। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी जो गंगा नदी है 8 राज्यों को से होकर के बहती है
इसको थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिएगा। कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है कि गंगा नदी कितने प्रदेशों से होकर बहती है, तो हम आपको बता दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तथा केंद्र शासित दिल्ली में होती हुई बहती हैं। प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है शहरी एवं औद्योगिक संस्थानों का जो कूड़ा करकट है, और जैसे 1 लाख से ऊपर आबादी वाले 29 शहर हैं, 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले लगभग 23 शहरों तथा 50,000 से कम आबादी वाले लगभग 48 कस्बों में इस गंदगी का जो प्रयोग है वह गंगा नदी में किया जाता है। ये आबादियाँ को मैंने जो आपको बताया, ये गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के यानी 2525 किलोमीटर लंबे जो जल मार्ग पर बसी हुई माँ गंगा है, उतनी आबादी की मैंने आपको एक अनुमानता चर्चा की है। अनुमान यही है कि हमारी जो पतित पावन गंगा है 75% प्रदूषण स्थानीय निकायों के द्वारा डाले गए कूड़ा करकट से होता है, जिसमें यह जो गंदा जल है वो मिल जाता है। गंगा प्रदूषण से कभी ये पूछ भी लेता है ऑब्जेक्ट में कि गंगा प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित एवं त्रस्त मुख्यतः केवल 3 प्रदेश आते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। अब इस कार्ययोजना को इन प्रदेशों में बनाई गई आंशिक भार से यानी कम लागत से इन्हीं प्रदेशों के हिस्सा यानी गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया और विदेशी जो सरकारें थी उन लोगों ने भी इस योजना में अपनी भागीदारी की पेशकश की, जिसमें हमारे विदेश का जो देश है ब्रिटेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी सम्मिलित रहे। विश्व बैंक ने भी सहायता प्रदान की, जिसके उसका विशेष योगदान यानी परियोजना की व्यवस्था, वर्तमान उपचार संयंत्रों का पुनर्वास, संयंत्रों की जो क्षमता और उपकरणों की उपलब्ध कराई गई। यानी इस परियोजना में 6 प्रकार की कुल 261 योजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिनमें मार्च 2002 तक की रिपोर्ट के अनुसार 258 पूरी हो चुकी थी। शेष समाप्ति यानी उन्होंने एक स्थिति बनाया कि 31 मार्च 2002 तक की शेष 30 दिसंबर 2002 तक संपन्न होंगी। एक ऐसी उन्होंने अपनी कार्ययोजना में संभावनाएं व्यक्त की। इस योजना को क्रियान्वित से जनता का लाभ, उसे मूल्यांकन आंका जा रहा है। इस क्षेत्र में जल से संबंधित बीमारियां जैसे पेचिश है, त्वचा रोग है, श्वास संबंधी रोग है या कृमि रोग है आदि की संख्या में कमी आई। लोगों में स्वच्छता का आभास होने लगा, उनमें इसे स्वच्छ तथा जहां तक संभव हो गंदगी न मिल पाने की एक उनमें जागरूकता आई। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण को बंद कर दिया गया। अब यह नई योजना के अंतर्गत यानी गंगा कार्य योजना गंगा एक्शन प्लान के नाम से कार्य करेगी, जिससे विभिन्न चरणों में इसको विभाजित किया गया। इस कार्य के तहत जो गंगा परियोजना का जो प्रथम प्लान था यानी फेज फर्स्ट कहा गया, गंगा परियोजना का जो दूसरा चरण बनाया वह स्वच्छ यमुना और गोमती, जिसमें 421 करोड़ रुपए से प्रस्तावित व्यय से यमुना के किनारे 15 शहरों तथा गोमती के किनारों के 3 शहरों का प्रदूषण रोकना है। यह केंद्रीय परिवर्तन योजना के तहत होगा, जिसमें आधा व्यय केंद्र, आधा व्यय राज्य सरकारें व्यय करेंगी। नवीनतम जो जानकारी के अनुसार यमुना परियोजना हेतु
व्यय प्रस्तावित राशि लगभग 357 करोड़ रुपए के लिए जापान सरकार से उपलब्ध होने की, मतलब एक प्रकार से एक ऐसा प्लान उन लोगों ने बनाया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब आप देखते हैं तो दामोदर नदी स्वच्छता कार्यक्रम का भी सर्वेक्षण इसी तरह से किया गया। जुलाई 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अनुमोदन से केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठन किया गया तथा गंगा परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर पुनः राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किया गया। और कालांतर में राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत देश की प्रमुख सभी नदियों की स्वच्छता का काम रहेगा। राज्य स्तर पर इसकी योजनाएं क्रियान्वित होंगी। इस तरह से मतलब हमारी देश की गंगा को प्रदूषण मुक्त होने के लिए प्रयास किए गए।